हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम स्पीडी का महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह याद करने वाले हैं। जिस तरीके से हमने 6-7 टॉपिक को कवर किया है कोरिलेशन मेथड से, उसी तरीके से हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं सम्मेलन और अध्यक्षता। फ्रेंड्स, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये अपडेटेड नहीं है ना, पहले पीछे का है, कुछ मंथ पहले का है। तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं इसमें ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूंगी लगातार मैं अपलोड करते रहूंगी। ठीक है, और हर मंथ आपको पता होगा कि स्पीडी में हर जो टॉपिक वाइज दिया रहता है करंट अफेयर, उसमें 2-4 ही ऐड होता है। तो मैं जब भी लगेगा मुझे कि अब अपडेट कर देना चाहिए, या फिर कोई भी बड़ा एग्जाम हो, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी या फिर बिहार का कोई भी पीएससी वगैरह का है बड़ा एग्जाम, तो मैं उससे पहले अपडेट कर दूंगी, उसका छोटा सा वीडियो दे दूंगी या फिर इसी के साथ ऐड करके फिर से अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है कि ये अपडेटेड नहीं है। आप जब भी देख रहे होंगे, अगर आपका एग्जाम है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं तुरंत दे दूंगी। ठीक है, और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। मतलब इसमें देखेंगे, इस बुक में आपको मंथली जो टॉपिक वाइज आता है ना करंट अफेयर, उसमें आपको 1-2-4 ऐसा ही अपडेटेड मिलेगा। कभी कभी तो कुछ टॉपिक आपको लगेगा कि बस पिछले मंथ का सीधे कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बस कमेंट कर दीजिएगा अगर आपका एग्जाम होगा तो। चलिए आज हम लोग इसको भी निपटा ही देते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला हमारा सम्मेलन है अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020। ये पंजाब भारत में हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है एडुकॉन, मतलब एजुकोश, एजुकेशन, एडुकॉन, ऐसे edu.com देखते होंगे ना। एडू मतलब एजुकेशन। तो देखिए, एडू के बिना जॉब कौन देगा भाई आपको, मतलब एजुकेशन के बिना आपको जॉब देगा पंजाब जॉब, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको जॉब। तो एजुकेशन के बिना कौन जॉब देगा, एडू कौन देगा जॉब आपको, एडू कौन देगा जॉब, एजुकेशन के बिना आपको कौन देगा जॉब, हो गया। ठीक है, ये तो याद भी नहीं करना पड़ेगा, ऑप्शन भी नहीं ढूंढना पड़ेगा, देखते ही आप बता दोगे एडू कौन, एजुकेशन के बिना जॉब कौन देगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 दिल्ली में हुआ। अब बताइए, प्रवासी जो होते हैं किसी देश के, 2-4 तो होते नहीं भाई, बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में होते हैं। तो बड़ी संख्या में जगह देने के लिए किसी भी दिल वाले स्टेट का होना जरूरी है, मतलब बड़ा दिल वाला होना चाहिए, बड़े दिल वाला स्टेट होना चाहिए। तो भाई हम लोग यूपी बिहार वाले नहीं है, कौन है बड़ा दिल वाला, दिल ही वाले हैं। ठीक है, क्योंकि भाई बड़ी संख्या में है ना, तो ज़्यादा हम लोग जगह नहीं दे सकते हैं, तो ऐसा करने के लिए दिल्ली में। और ऐसा भी मानिए कि भाई जितने भी बड़े पॉलिटिशियन हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं, वो सारे कहाँ पे बैठते हैं, हमारा कैपिटल कहाँ है, दिल्ली है। तो भाई किसी देश से प्रवासी आएंगे तो वो अपनी व्यवस्था के लिए पहले दिल्ली ही जाएंगे ना, भाई इंतजाम कर दीजिए हमारे लिए, कुछ दिन शरण दीजिए। तो बस ऐसे याद रखिएगा कि भाई प्रवासी आते हैं तो कहाँ पे मिलेंगे, वो अपने को शरण चाहिए तो कहाँ पे मिलेंगे, जाके दिल्ली में मिलेंगे, बस हो गया। नेक्स्ट है आपका वन प्लैनेट समिट। प्रकृति की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये हुआ था, और वर्चुअली इसको फ्रांस अध्यक्षता किया था। ठीक है, अब देखिए वन प्लैनेट है, ये बात सच है ना कि हमारे लिए रहने के लिए सिर्फ एक ही प्लैनेट है, अर्थ है। ठीक है, और उसके भी सुरक्षा कवच को, ये सम्मेलन किस लिए हुआ था, सुरक्षा के लिए। तो एक ही प्लैनेट है हमारे पास, वन प्लैनेट है अर्थ, उसके भी सुरक्षा कवच को हमने क्या किया है, फाड़ दिया है। मतलब ओजोन लेयर को आप सुनते होंगे ना कि कई जगह छेद हो गया है, या फिर कई लेयर, कितने जगह लेयर पतला हो गया है। ठीक है, तो वन प्लैनेट है, मतलब एक ही अर्थ है, उसके भी सुरक्षा कवच, मतलब कि ओजोन लेयर को हमने क्या किया है, फाड़ दिया है, बस हो गया। वन प्लैनेट है, उसके भी सुरक्षा कवच को हमने फाड़ दिया, याद हो गया। नेक्स्ट आपका 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन भारत में हुआ, ये वर्चुअली हुआ। ठीक है, अब देखिए आपको डिजिटल इंडिया, डिजिटल ग्राम कहाँ ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, भारत में ना। भाई अमेरिका वाले तो वैसे भी डिजिटल है पहले से, हम लोग उनका कॉपी कर रहे हैं, तो भाई ये चीज़ कहाँ आपको सुनने को मिल रहा है ज़्यादा, भारत में। तो बस हो गया, इसको याद ही नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका मास्करेड 2021 सम्मेलन जो है ये भारत में हुआ। अब देखिए मास्करेड मतलब जो मास्क पहनते हैं ना, वो रेड कर देती हैं आंटी लोग, कैसे, तो एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया था। ठीक है, मास्क रेड मतलब आंटी लोग क्या करती हैं, मास्क पहनेंगी उसके नीचे भी लिपस्टिक लगा के बैठी रहती हैं, तो भाई उनका मास्क रेड हो जाता है। तो ऐसा कौन करता है भाई, कहाँ करते हैं भाई, इंडिया में करते हैं। भाई इंडिया के लोग ही इतने समझदार हैं कि 2-3 साल हो गया, 2019 से ही कोविड आया है और मास्क लगा के चल रहे हैं, तो क्या लिपस्टिक फेंक देंगी, इतने महंगे महंगे हैं आंटी लोग खरीद के रखी हैं, तो अपने मास्क के अंदर ही लगा के लिपस्टिक बैठी रहती हैं, तो मास्क कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। बस देख लीजिएगा, 1-2 एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, बस हो गया, इसको भी याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मास्क रेड कहाँ पे हो जाता है, आंटी लोग कर देती हैं इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 20वां INCA अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत कोलकाता भारत में हुआ। अच्छा, अध्यक्षता ये किया, मतलब कोलकाता भारत। देखिए ये जो है ना INCA, आपको देख के लग रहा होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन इसका फुल फॉर्म पता है क्या है, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ द इंडियन नेशनल
कार्टोग्राफिक एसोसिएशन, कार्टोग्राफिक एसोसिएशन है, CA मतलब कार्टोग्राफिक एसोसिएशन, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि क्वेश्चन जरूर पूछेगा फुल फॉर्म अगर पूछना हो तो, क्योंकि देखने में लग रहा है ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है और हम टिक कर देंगे, तो इसलिए मैं इसका फुल फॉर्म बता दी। लेकिन आपको ये जो सम्मेलन है ना, मतलब किस जगह पे हुआ, ये याद आपको यही देख के जो पहला दृश्य में जो दिख रहा है ना, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसी से याद रखना है, लेकिन एक्चुअल फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो आपको ऐसे देख के तो लग रहा होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को देखते ना हमारे दिमाग में फट से कोलकाता आता है। भाई कोलकाता अड्डा था अंग्रेजों का, ठीक है। तो हमने भी अड्डा बना लिया, और बहुत सारा सम्मेलन कांग्रेस का हुआ है कोलकाता में, बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन भी हुआ है, तो याद रहेगा। लेकिन इसका याद रखिएगा कि बस सम्मेलन याद करना है आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस देख के, लेकिन इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ द इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बहुत इजी है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 ये ऋषिकेश में हुआ। तो बताइए योग वगैरह कौन करता है? भाई ऋषि महर्षि करते हैं, मतलब उत्तराखंड ऋषिकेश में हुआ। नेक्स्ट आपका पहला क्वाड समिट 2021, ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल होता है। क्वाड में ये 4 कंट्री ही आते हैं, ये याद रखिएगा, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक विक नहीं है, ठीक है। पिछले वैसे मैं आपको जो सैन्य अभ्यास था ना, उसमें ये ट्रिक बता के इसको याद करवाई थी, तो याद रखिएगा। भाई अमेरिका जो है ना, बड़े लोगों के साथ जलपान करता है, अमीर लोगों के साथ जलपान करता है, एकदम ऑसम टाइप के जो लोग होते हैं उनके साथ, तो बस हो गया, अमीर लोगों के साथ मतलब अमेरिका, जापान जलपान करता है, और ऑसम मतलब ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो कार्ड में 4 कंट्री आते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, इस 4 कंट्री में सबसे मजबूत कंट्री कौन सा है? अमेरिका है, तो भाई अध्यक्षता भी तो यही छीन लेगा ना, हो गया याद। नेक्स्ट है आपका 28वां हुनर हाट 2021, ये पणजी गोवा में हुआ। अब ये बताइए जरा भाई, पणजी को देख के ना आपको पांडे जी याद आते होंगे, पांडे जी, जो गांव में पांडे जी होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं सब? पाड़े जी, पाड़े जी। अच्छा, उसी पाड़े जी को आप पूछते हैं ना, मतलब थोड़ा सम्मान उन्हीं पांडे जी को मिलता है, या पूछताछ होता है, गांव में भाव मिलता है, जिन पांडे जी के पास हुनर हो, पूजा पाठ, वेद पाठ का ज्ञान हो, सत्यनारायण भगवान का कथा आता हो कहने, है ना। वैसे पांडे जी को तो नहीं कहेंगे जो दारू शराब पी के मुर्गा खा के टल्ली रहते होंगे, ठीक है। तो किस पांडे जी का पूछ होता है? भाई जिनके पास हुनर हो गया ना याद, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2021, ये दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ। देखिए दुशांबे देख के भी आपको पहली बार में लगेगा कि दुशांबे मतलब कुछ दुख जैसा है, और दुख होता है तो कहाँ बुरा लगता है? भाई दिल से बुरा लगता है, मतलब हार्ट में। या फिर यहाँ पे देखिए तजाकिस्तान, मतलब कोई तंज कसता है तो कहाँ बुरा लगता है? भाई एकदम हार्ट पे ले लेते हैं, दिल पे ले लेता है आदमी, ठीक है। तो हार्ट ऑफ एशिया तजाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट है छठा रायसीना संवाद 2021, इसका अध्यक्षता कौन किया था? तो पीएम नरेंद्र मोदी किए थे। अब तक ये भाई ये छठा है ना, और 56 इंच का सीना कहाँ है, किसका है? रायसीना। 56 इंच का सीना किसका है? भाई अपने प्रधानमंत्री जी का है, तो है, कहते हैं ना 56 इंच का सीना हमेशा, तो भाई 56 से ना आपको ये 6 भी याद आ जाएगा, और रायसीना मतलब 56 इंच का सीना किसका है? अपने प्रधानमंत्री जी का, और है भी इंटरनेशनल डिसीजन आप देखते ही होंगे कितना बढ़िया लेते हैं वो, ठीक है। तो रायसीना संवाद कहाँ पे हुआ, मतलब अध्यक्षता कौन किया? तो अपने नरेंद्र मोदी जी की, और 56 से आपको 6 भी याद रहेगा कि ये छठा है, ठीक है। नेक्स्ट है बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021, ये हैनान प्रांत दक्षिण चीन में हुआ। अब देखिए बोआओ मतलब ब्रो आओ, बोआओ ब्रो आओ, ब्रो आओ फॉरन, ब्रो फॉरन आओ, ऐसा कौन कहता है? भाई चाइना तुरंत बुलाया, ब्रो फॉरन आओ, कौन दौड़ा चला जाता है? भाई पाकिस्तान चला जाता है। चाइना कहता है ब्रो फॉरन दौड़े आओ, ब्रो फॉरन आओ, कौन कहता है? चाइना कहता है, मतलब दक्षिण चीन याद रहेगा आपको, ठीक है। और दौड़ा चला जाता है पाकिस्तान, सब देख के हैरान हो जाते हैं, कैसे एकदम, मतलब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कैसे दौड़ा जाता है, ठीक है। तो याद हो गया। नेक्स्ट है आपका नेताओं का जलवायु शिखर सम्मेलन 2021, इसका अध्यक्षता कौन किया? तो अमेरिका किया। अब देखिए नेताओं का, भाई नेता लोग तो अमीर होते ही है ना, तो इनका जलवायु सम्मेलन हो या फिर कोई भी सम्मेलन हो तो भाई कहाँ होगा? अमेरिका में, मतलब अमीर से याद रखिएगा, अमीर होते हैं नेता लोग, तो अमीर होते हैं ना, सारा खर्चा उनका सरकारी खर्चे पे चलता है। और देखिए वैसे भी याद रखिए कि जलवायु परिवर्तन है, या फिर कुछ और भी पूछ सकता है, तो देखिए नेताओं का जलवायु मतलब कहीं भी सम्मेलन हुआ तो उनका जल कैसा आता है? मिनरल वाटर रहेगा, वायु भी एकदम वहाँ पे फ्रेश रहेगा, मतलब अच्छी जगह में होता है। हम लोग ऐसे धूल धक्कड़ कहीं भी चले जाते हैं, और कहीं भी चलते चलते हैंडपंप मिला बस पानी पी लिया, और वो कैसा पीते हैं? एकदम जल भी उनका शुद्ध होता है, वायु भी उनका शुद्ध होता है, वैसे जगह में उनका सम्मेलन होता है। भाई अमीर लोग होते हैं ना, समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। नेक्स्ट आपका 20वां G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की वर्चुअल बैठक 2021, ये इटली में हुई। एक चीज़ याद रखिएगा कि G20 का जितना भी सम्मेलन हुआ ना, आपको इस पीडी में जितना भी दिया हुआ है, इस पेज में आपको दिखेगा
मतलब इस वीडियो में आपको दिखेगा जितना भी है ना 3-4, वो सारा कहाँ पे हुआ, इटली में हुआ। कौन कौन सा देखिए, एक तो G20 पर्यटन मंत्रियों का, उसके बाद आपका एक हुआ है G20 पर्यावरण मंत्रियों का, फिर एक महिला अधिकारिता पर G20 का सम्मेलन हुआ, फिर एक 16वां G20 शिखर सम्मेलन, ये सब इटली में हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, G20, जी बस टली, बस मतलब 20, जी बस टली, मंत्रियों लोग का भी पर्यटन जो है टलेगा। अब जैसे कोविड के टाइम में लॉकडाउन लगा दिया गया था, लेकिन यूपी में या फिर जहाँ भी इलेक्शन था, मंत्री जी लोग लगातार अपना पर्यटन जारी रखे थे, मतलब प्रचार कर रहे थे जाते आते। तो पूछ रही थी पब्लिक की जी टली कि बस ये लोग घूमते ही रहेंगे, हम लोग के लिए सिर्फ लॉकडाउन है। तो क्या कह रही थी, मतलब जवाब क्या आ रहा था, जी बस टली, पर्यटन टली, मंत्रियों का भी टली, टली से इटली, और जी टली मतलब G20। ठीक है, और पर्यटन से आपको मतलब घूमना फिरना उनका भी टलेगा, पर्यटन। ठीक है, याद रहेगा ना। नेक्स्ट आपका G7 समूह देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक जो है ना, लंदन, और मेज़बान कौन था, ब्रिटेन था। ठीक है, लंदन में हुआ, मेज़बान ब्रिटेन था। अब याद रखिएगा G7 मतलब G7 साथ साथ बैठ के क्या करते हैं मंत्री जी लोग, लेन देन करते हैं, है ना। इस पे लगभग 40 सम्मेलन होता है, या फिर किस स्पीडी में आप जिस भी टॉपिक में देखेंगे ना, टॉपिक वाइज करंट अफेयर, तो उसमें 40 लगभग होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग G7 देख रहे थे। अच्छा, G7 बैठ के विदेश मंत्री लोग क्या करते हैं, विदेश में ही तो जाते हैं ना भाई। किसी भी, मान लीजिए इंडिया से आए, तो हमारे लिए तो इंडिया है, अपना देश है, लेकिन जो दूसरे आएंगे विदेश मंत्री, उनके लिए तो ये विदेश ही होगा ना, मतलब इंडिया की यात्रा पे आ रहे हैं। तो हमारे मंत्री भी जाते हैं कहीं पे, तो उनके लिए विदेश यात्रा होता है। तो ऐसे विदेश यात्रा याद रखिएगा, मतलब विदेश यात्रा रहेगा कि विदेश मंत्री। तो G7 समूह के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो कहाँ पे हुई, लंदन, मेजबान कौन था, ब्रिटेन। अब देखिए लेन देन करते हैं जी, साथ में बैठ के क्या करते हैं मंत्री जी लोग, साथ में बैठ के ना लेन देन करते हैं। मतलब क्या लेन देन करते हैं जी, तंबाकू वम्बाकू का करते होंगे लेन देन, है ना, जिसे अपने चाचा लोग करते हैं गाँव में बैठ के, है ना। थोड़ा थोड़ा मजाक वजाक चलते रहना चाहिए। तो G7 में बैठ के क्या लेन देन करते हैं भाई। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है आपका, अच्छा G7 का याद रखिएगा, G7 का और भी एक सम्मेलन है, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप 47th G7 शिखर सम्मेलन, ये कर्नवाल यूके में हुआ। तो आपको यूके और ब्रिटेन ये ज़्यादा सिमिलर लग रहा होगा, मतलब हमेशा आप सुनते होंगे। ठीक है, तो यहाँ से याद रहेगा, G7 में बैठ के क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। क्या चीज़ का लेन देन करते हैं जरा कमेंट करके बताइएगा, और यहाँ पे भी आपको पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 16वां भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन, 16वां भारतीय यूरोपीय। अच्छा, यूरोप में सबसे पहले आने वाले कौन से थे, पहले भारत में पहले यूरोपियन कौन आए थे, तो ये आए थे पुर्तगाल। तो ये जगह तो आपको बहुत आसानी से याद रह जाएगा, लेकिन 16 याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत में पहले कौन सा यूरोपीय कंट्री आया था, तो पुर्तगाल आया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका ब्रिक्स का कार्य समूह की बैठक, पहली बैठक थी ये वर्चुअल, तो इसमें अध्यक्षता कौन किया था, इंडिया किया था। ठीक है, अब याद रखिएगा, ऐसे देखिए ब्रिक्स लिख रही हूँ मैं, एक मिनट, BRICS हो गया। ठीक है, बीच में कौन है, दो इधर छोड़ दीजिए, दो इधर छोड़ दीजिए, बीच वाला हो गया, तो इंडिया हो गया। नेक्स्ट आपका ब्रिक्स हो गया ना। अब आपका WHO की 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ हुई थी, तो ये मतलब अध्यक्षता इसका कौन किया था, तो डॉक्टर हर्षवर्धन। अब देखिए यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, मतलब स्वास्थ्य सभा, स्वास्थ्य की बात हो रही है। तो भाई स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे आप, मतलब हर्ष में रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो क्या रहेंगे आप, खुश रहेंगे, हर्ष में रहेंगे, हर्षित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकेंड P4G सम्मेलन 2021, ये सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ है। ये यहाँ का सिटी है। तो यहाँ याद रखिएगा, ये देखिए सेकेंड P4G की बात हो रही है ना। तो देखिए फर्स्ट आपके पास 4G कौन दिलाया था, पप्पा जी दिलाए थे ना, पप्पा जी P दिलाए थे, पप्पा जी दिलाए थे। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपको 4G कौन दिलाया था, 4G कौन दिलाया था, पप्पा जी दिलाए थे। भाई सेकेंड टाइम भी आपको पप्पा जी ही दिलाएंगे 4G, ये श्योर रहिए। श्योर मतलब श्योर से आपको क्या रहेगा याद, श्योर याद रहेगा। ठीक है, श्योर। फर्स्ट टाइम आपको 4G कौन दिलाया था, पप्पा जी दिलाए थे, P4 पप्पा जी दिलाए थे। तो सेकंड टाइम भी श्योर रहिए कि पप्पा जी दिलाएंगे। पप्पा जी दिलाएंगे कि आप दिलाएंगे, भाई श्योर कर लीजिए आज ही कि भाई एक बार तो पापा जी दिलाएं, अब आप नौकरी करके NTPC में जॉब लेके फिर आप दिला दो। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम 4G कौन दिलाया था, पप्पा जी दिलाए थे, और सेकंड टाइम में कौन दिलाएगा, श्योर है कि आप दिलाओगे NTPC से जॉब लेके। ठीक है, नेक्स्ट आपका 47th G7 में बता चुकी हूँ कि G7 का ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ, यूके में हुआ। ठीक है, अब देखिए 31वां नाटो शिखर सम्मेलन है। नाटो भाई नाटा हो तुम,
नाटा हो तो बेल कैसे बजाओगे, बेल्जियम, बेल कैसे बजाओगे। आपको याद होगा बचपन में मैं जब जाती थी मंदिर में तो सीधे नाना जी के गोद में चढ़ती थी। भाई पहले हम तो मतलब बेल बजाने के लिए ही जाते थे, तो बस नाना जी उठाते थे और बेल बजवाते थे। आपको भी बचपन में याद होगा, मंदिर आप जाते होंगे तो पहले आपका ध्यान कहाँ रहता होगा, भगवान पर नहीं, घंटी पर। तो भाई नाटा हो तो घंटी कैसे बजाओगे, हाँ, नाटा हो तो घंटी कैसे बजाओगे, बेल कैसे बजाओगे, बेल्जियम हो गया। नेक्स्ट है आपका सातवां, हिंद महासागर नौसेना। अब देखिए नौसेना की बात हो रही है और हिंद महासागर, तो ये हिंद महासागर हो, अरब सागर हो या फिर बे ऑफ बंगाल, किसका झंडा फहरता है। यहाँ देखिए फ्रांस है, फ्रांस है, दिख रहा है ना आपको, फ्रांस है यहाँ पे फ्रांस है, मतलब किसका फहरता है झंडा। तो हिंद महासागर में भी अपन लोग का झंडा फहरता है। ठीक है, एक बार चलिए फटाफट रिवाइज करवा देती हूँ, फिर आपको ले चलती हूँ सेकंड स्लाइड पे। अब थोड़ा सा बचा है। पहला देखिए जॉब, एडुकेशन, मतलब एडू के बिना जॉब कौन दिलाएगा, पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट प्रवासी हैं, बहुत सारे प्रवासी आते हैं तो बड़े दिल वाले उनको जगह देंगे। वन प्लेनेट है, उसका भी कवच हमने फाड़ दिया। फिर डिजिटल इंडिया की बात हो रही है तो भाई इंडिया में ही होगा डिजिटल, डिजिटल मास ग्रेड कौन कर देता है, भाई इंडियन आंटी लोग कर देती हैं। नेक्स्ट है आपका G20 विश्व सतत विकास, भाई विकास की बात भी यही हो रही है कि यूपी में विकास हुआ, बिहार में विकास हुआ, हर जगह विकास हुआ भाई भाजपा के टाइम में। ठीक है, 14th INCA अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत कहाँ पे हुई, कोलकाता में। ठीक है, INCA से आपको फुल फॉर्म भी पता रखना है, और INC देख के लग रहा है कि इंटरनेशनल कांग्रेस है तो कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट आपका योग की बात हो रही है यहाँ पे, तो योग बताइए, योग कौन करता है, ऋषि महर्षि करते हैं, याद हो गया। नेक्स्ट आपका पहला क्वाड, क्वाड में सबसे अमीर देश कौन है, सबसे तगड़ा कौन है, ये है अमीर है तो भाई अमेरिका करेगा। फिर हुनर हाट, किस पाड़े जी का हुनर मतलब किसी पाड़े जी का पड़जी, किसी पाड़े जी का हुनर देख के ही हम तो मतलब उनको इज्जत देते हैं ना, भाई चलिए हमारे यहाँ पूजा पाठ कर दीजिए। ठीक है, और हार्ट ऑफ एशिया, भाई तंज कसता है कोई तो बड़ा दुख लगता है, कहाँ, हार्ट में। फिर रायसीना, 56 इंच का सीना किसका है, मोदी जी का है, और 56 से आपको छठा याद रखना है। ठीक है, ब्रो आओ, ब्रो फॉरन आओ, ब्रो फॉरन आओ कौन कहता है, चाइना कहता है, और सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि कैसे ये डॉगी की तरह दौड़ के भागता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका नेताओं का जलवायु सम्मेलन, भाई नेताजी लोग बड़े अमीर होते हैं, इनका जलवायु, जल हो या वायु हो, सब कैसा होता है, ए ग्रेड का होता है। ठीक है, तो याद हो गया ये। G20, जी बस टली, पर्यटन टली, मंत्रियों का भी पर्यटन टली। जी बस मतलब G20, टली मतलब इटली, और क्या टलेगा भाई, पर्यटन टलेगा भाई, बहुत प्रचार हो गया। ठीक है, G7 G7 मतलब G7 क्या करते हैं, G7 में बैठ के विदेश मंत्री लोग क्या करते हैं, लेन देन करते हैं, क्या लेन देन करते हैं जरा बताइएगा। ठीक है, 16वां भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 2021 पुर्तगाल के पोर्तो में हुआ। ठीक है, तो पहले यूरोपियन कंट्री कौन था जो इंडिया में आया था, तो पुर्तगीज था। फ्रेंड्स ये अभी आसान लग रहा होगा आपको, बहुत सारा चीज़ याद भी हो गया होगा, लेकिन ये इस तरीके से ढूंढना, मतलब रिलेशन बनाना, को रिलेशन मेथड से ये तैयार करना टॉपिक बड़ा मुश्किल लगता है। तो एक लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका ब्रिक्स की बात करें तो सबसे बीच में कौन आता है, BRI, तो सबसे बीच वाला ही करेगा ना, मतलब इंडिया करेगा। ठीक है, WHO मतलब हेल्थ की बात हो रही है तो भाई हम हर्ष में रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो खुश रहेंगे। नेक्स्ट आपका सेकेंड P4G की बात हो रही है, भाई फर्स्ट 4G कौन दिलाया था, पप्पा जी दिलाएंगे, तो श्योर है कि सेकेंड 4G कौन दिलाओगे, सेकेंड 4G आप दिलाएंगे। ठीक है, पापा जी को दिलाएंगे। 47th ये G7, तो मैं बोल चुकी हूँ ना कि ये साथ साथ क्या करेंगे भाई, यूके में करेंगे सम्मेलन। नेक्स्ट है नाटो, नाटा है तो भाई बेल कैसे बजाओगे, चढ़ जाओ अपने नाना जी के गोद में, है ना, या फिर मामा जी के, पापा जी के जो भी हैं उनके गोद में चढ़ जाओ, फिर बजा लो घंटी। फिर यहाँ पे देखिए हिंद महासागर की बात हो रही है, तो हिंद महासागर में किसकी चलती है, अपनी चलती है, तो अपना ही झंडा फहरेगा ना, मतलब फ्रांस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हूँ आप। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ब्रिक्स का सम्मेलन है ना वो सारा यहीं पे हुआ है, इंडिया में ही हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे ब्रिक्स रोजगार को लेके है, तो भाई रोजगार और रोजगारी का मार कहाँ पे चल रहा है, या फिर आंदोलन कहाँ चल रहा है, भारत में चल रहा है, हो गया। और यहाँ पे एक और आपको मिलेगा नीचे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये G20, तो 20 वाला जी बस टली तो इटली याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स का 11वां वर्चुअल मीटिंग, अध्यक्षता कौन किया था, अजीत डोभाल। ये सुरक्षा क्या बोलते हैं, सुरक्षा सलाहकार हैं, तो इस तरीके से अब अजीत डोभाल भी याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है आपका अजीत डोभाल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए महिला अधिकारिता पर G20, तो जी बस टली मतलब इटली, जहाँ भी आपको G20 दिखा मतलब इटली, और आपको ब्रिक्स दिखा मतलब इंडिया। ठीक है, और एक आपका G7 मतलब लंदन या फिर यूके होगा। नेक्स्ट आप देखिए
यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन, ये जेनेवा। भाई देखिए, आर्थिक स्थिति खराब हो ना तो जानलेवा हो जाती है, तो जेनेवा जानलेवा, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच, तो आर्थिक मंच पे तो मतलब इकोनॉमिक्स से ही संबंधित चर्चा होगा, तो इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका ये देखिए ब्रिक्स है, 13वां ब्रिक्स, ये भी कहाँ पे हुआ, भारत में, नरेंद्र मोदी इसका अध्यक्षता किए थे। सेकेंड, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन, यहाँ पे परिवहन की बात हो रही है, मतलब आप देख रहे होंगे आजकल रोड पे कितना ट्रैफिक रहता है, मतलब बिजी रहता है, तो आपको ये परिवहन देखते ही आपको बिजी टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आसियान, 18वां आसियान भारत और 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ये ब्रुनई में होगा। देखिए ब्रुनई आसियान लेता है, मतलब घर लेते हैं, तो भाई हम अपने इंडिया वाले ना जाके कुछ दिन अड्डा बना ही लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 16वां G20, तो ये भी आप देखिए टली, मतलब इटली हो गया। यहाँ पे देखिए COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन, देखिए कोप को ना कप बना लीजिए, कप ग्लास, या फिर कप क्या चीज़ का होता है, ग्लास, शीशा का होता है, या फिर कप ग्लास, ऐसे राइम्स जैसा बना लीजिए, कप ग्लास, ठीक है। नेक्स्ट आपको पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2021, ये नालंदा में हुआ, तो आपको बौद्ध मतलब बुद्ध और नालंदा से याद आ जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट है आपका 13वां असम शिखर सम्मेलन, ये अध्यक्षता कंबोडिया किया था। एक बार इसको भी मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ फटाफट, तो ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा यहाँ से। देखिए ये महासागर, अच्छा हिंद महासागर तक हो गया था। हिंद महासागर यानी कि हम लोग का झंडा फहरेगा। फिर पर्यावरण की बात, G20 मतलब जी टली इटली हो गया। यहाँ पे सुरक्षा की बात हो रही है, ब्रिक्स में सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही है, मतलब अजीत डोभाल। और यहाँ पे देखिए G20 मतलब जी टली। और आर्थिक मंच, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो कैसी हो जाती है भाई, जानलेवा, कितने सारे फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं इसी वजह से। नेक्स्ट है आपका ब्रिक्स 13, ये कहाँ पे होगा, अध्यक्षता इसका इंडिया में ही होगा। ब्रिक्स मतलब बीच वाला लेना है आपको, BRI, तो ये दो इधर से छोड़ दीजिए, ये बीच वाला हो जाएगा ब्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन की बात हो रही है, परिवहन मतलब बिजी रहता है आजकल ट्रैफिक। फिर आसियान की बात हो रही है, तो आसियान वाला ब्रो की नई आसियान हो, तो भाई 2-4 दिन तो हम जाके वहाँ पे रह ही लेते हैं, मतलब अड्डा बना लेते हैं। फिर G20 है, तो G20 मतलब टली। और कोप मतलब कप, तो यहाँ पे ग्लास। और यहाँ पे बुद्ध है मतलब बौद्ध है, तो बौद्ध को बुद्ध बना लीजिए। और यहाँ पे बौद्ध है तो नालंदा से तो गहरा रिश्ता है, ठीक है। और ये लास्ट है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये टॉपिक भी कवर हुआ। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।